हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कैसे क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन लगा सकते हैं फॉर्म पर। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूं इसका। तो यहाँ पर एक मैंने यूज़र की फील्ड ली हुई है और एक पासवर्ड की। तो यूं ही यहाँ पर मैं फोकस करता हूँ इस पर और मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोई भी नाम। तो देखें, मैंने अभी फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा है तो इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है, मतलब कि ये रेड का मतलब है कि अलाउ नहीं है एम। तो कम से कम मैंने लिमिट लगाई हुई है कि 3 करेक्टर होने ही चाहिए नाम के, उससे कम ना हो। तो मैं जब 3 पुट करूँगा, ये देखें 3 पुट करने पर ही वो ग्रीन हो चुका है, मतलब कि ये अलाउ है। तो ये देखें, यहाँ पे लिख दिया ये अलाउ है। अब पासवर्ड की फील्ड में मैंने पासवर्ड की फील्ड को जो टाइप दी हुई है वो टेक्स्ट दी हुई है ताकि आपको नज़र आए। नहीं तो पासवर्ड जो होता है वो यहाँ पे डॉट डॉट आर होता है या स्टार स्टार आर आ रहा होता है, मतलब कि हाइड होता है। तो लेकिन मैंने टेक्स्ट किया हुआ है ताकि आपको सही नज़र आए। तो पासवर्ड की फील्ड मैंने सेट की हुई है, इस पर मैंने ये लगाई हुई है वैलिडेशन के कम से कम 6 डिजिट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिजिट हूँ। और अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन मैं अगर यूज़र की फील्ड में यहाँ पर अल्फ़ाबेट के अलावा कोई न्यूमेरिक वैल्यू पुट करता हूँ, जैसा कि कोई डिजिट, तो ये देखें वो रेड हो चुका है, मतलब कि ये अलाउ नहीं है। तो पासवर्ड की फील्ड में भी इसी तरह मैंने सेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने अलाउ किया हुआ है अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यूज़ दोनों को, और कम से कम 6 डिजिट। तो जो ही 6 होते हैं तो ये देखें ये ग्रीन हो चुका है, मतलब कि ये वैलिडेशन जो लगाई है ये मैंने लगाई है जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, ये कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप ये वैलिडेशन लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन पर, जो कि यहाँ पर डिफरेंट मतलब कि एरर शो करेगा यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर एक अगर वैलिड इंटरपुट करे यूज़र, वैलिड इनपुट, तो यहाँ पर टिक का निशान आ जाए, इस तरह टिक। जैसे अभी ये ग्रीन आ रहा है तो वहाँ पे टिक का आना चाहिए, और अगर रॉन्ग पुट कर रहा है तो क्रॉस का रेड क्रॉस आ जाए। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियोस अभी मैं जावास्क्रिप्ट पर ही बनाऊंगा। आप प्लेलिस्ट में मेरी देख सकते हैं बाकी वीडियोस भी। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें बस मैं यही बताऊंगा ये आपको करके कि कैसे ये ग्रीन होगा और कैसे ये रेड होगा, मतलब रॉन्ग पुट करेगा तो आप कैसे वैलिडेशन में बताऊंगा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो चलें चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर सिंटैक्स लिख लेते हैं बगैर टाइम ज़ाया कि ये बातें बहुत हो गई हैं। तो चलें यहाँ पर ये HTML का सिंटैक्स मैंने लिख दिया है। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा और उस डिव में एक सिंपल सी इनपुट में अभी बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक स्टाइल दे देता हूँ इसको ताकि ये चला जाए, सेंटर में जाए। तो डिस्प्ले फ्लैक्स करके मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ। आपको HTML और CSS तो आती ही होगी, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्म का टैग भी ले लेता हूँ और उस फॉर्म के अंदर में एक इनपुट की फील्ड ले लेता हूँ यहाँ पर, और उसको मैं टेक्स्ट दे देता हूँ टाइप, और यहाँ पर प्लेस होल्डर एक सेट कर देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ यूज़र नेम। और उसके बाद यहाँ पर एक ID सेट कर देता हूँ, और जो कि डोम में यूज़ करूँगा। डोम एलिमेंट, डोम के बारे में अगर आपने पढ़ा हो जावास्क्रिप्ट में, तो अगर नहीं भी पढ़ा तो खैर है, हम सीखेंगे। और दूसरी एक बात, यहाँ पर मैंने एक इवेंट यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट का ऑन की अप का, ऑन की अप पर, और यहाँ पर एक फंक्शन मैं बना लूँगा यहाँ पर। अभी मैं सब चीज़ें आपको ये समझाऊँगा कि मैं आप क्या कर रहा हूँ। बस यहाँ पर दो ही चीज़ें लेनी है, एक आईडी और सेकंड जो है वो ऑन की अप। ये एक इवेंट है और ये आईडी सिंपल जैसे CSS में देते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे यहाँ पर बॉडी के ऊपर, यहाँ पर इस जगह पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनपुट दिखा देता हूँ कि ये कैसी बनी है। अभी हम इस तरह का पूरा लॉगिन फॉर्म तो डिज़ाइन नहीं करेंगे, हमारा मकसद जो है वो बस जावास्क्रिप्ट की मदद से वैलिडेशन को देखना है। तो यहाँ पर ये एक फॉर्म आ चुका है, ये देखें मैंने जूम किया हुआ है, इस वजह से ये बड़ा आ रहा है, लेकिन और सेंटर में चूँकि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ है। तो ये यूज़र नेम की फील्ड आ गई। अभी मैं इसमें कुछ भी इनपुट कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ना रॉन्ग करूँ या जो कुछ मर्ज़ी इसमें पुट करूँ, ना कोई ये रेड हो रहा है ना कोई ग्रीन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो चलें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की मदद से लगाते हैं वैलिडेशंस। तो ये स्क्रिप्ट का टैग मैंने लिख दिया, जैसा कि जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट का टैग ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। अब फंक्शन
इस तरह से अब फंक्शन क्या है, फंक्शन का नेम, इसी फंक्शन को मैं कॉल करूँगा ऑन की अप। ऑन की अप का मतलब ये है कि जब भी मैं उस पर कोई की प्रेस करूँगा, यहाँ पर जाके मैं कोई की प्रेस करूँगा, कोई भी कुछ एंट्री करूँगा, तो ऑन की अप पर ये फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, ये फंक्शन। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इस जगह पे, और जब भी ये कॉल हो तो उसके अंदर यहाँ पर जो मैं कोड लिखूँगा वो कॉल होना चाहिए फिर। तो चलें, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर यूज़र जब भी कोई इनपुट करे, यहाँ पर मतलब कुछ भी इंटर करे, तो वो वैल्यू हमें जावास्क्रिप्ट के कोड में मिल जाए। तो अभी ये तो इनपुट है, इनपुट का टैग ये है HTML में। अब HTML में यूज़र जो भी इनपुट देगा इनपुट फील्ड में, वो हमें यहाँ पर पता चलना चाहिए जावास्क्रिप्ट में। तो कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डोम। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट ही है, ये यहाँ से लेकर ये पूरी जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ये एक डॉक्यूमेंट है। तो उस डॉक्यूमेंट में से हमें पूरा डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए, हमें उसमें से सिर्फ एक आईडी, इस आईडी की मदद से इस इनपुट फील्ड को करना है फैच। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिखूँगा किससे करना है, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम से करना है या आईडी से करना है। तो हमने ऊपर आईडी दी हुई है, तो मैं यहाँ पर आईडी की मदद से ही करूँगा। और बी श्योर ये आप देख लें कि यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं लिखना, आईडी जब भी यूज़ करें बाई आईडी। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर अब करते हैं यूज़र नेम, यही आईडी है, ये आईडी दी हुई है, तो इसी आईडी को यहाँ पर लिखना है। अब डॉट वैल्यू लिखेंगे, तो जो भी यूज़र पुट करेगा इनपुट फील्ड में, तो वो हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। लेकिन इस तरह हमें नहीं रखनी, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, शॉर्ट सा वेरिएबल बनाकर। यानी कि अब ये वैल्यू किस में आ गई है, जो भी यूज़र इनपुट करेगा इनपुट फील्ड में जो भी चीज़ लिखेगा वो इस ए के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो ये तो हो गई स्टोर ए में यूज़र की वैल्यू। अब बी एक वेरिएबल में एक और ले लेता हूँ, इस वेरिएबल को मैं नाम रख लेता हूँ बी। अब इसमें हम रूल बनाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करके। तो यहाँ पर एक रूल हम डिफ़ाइन करेंगे कि यूज़र क्या क्या इनपुट दे सकता है वहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने लिखना है, जब भी यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपने दो फॉरवर्ड स्लैशेस लिखनी है, एक स्टार्ट और दूसरी एंड। ये रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, ये आपको मैं कंप्लीट समझाऊंगा। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। तो दो फॉरवर्ड स्लैशेस लिखनी है। इसके बाद समझ लें ये एक सिंटैक्स है रेगुलर एक्सप्रेशन का, जब भी लिखेंगे तो ऐसे लिखना है, एक फॉरवर्ड स्लैश स्टार्ट में एक एंड में, और यहाँ पे स्टार्ट करना है ये इस कैप साइन की मदद से, और यहाँ पे डॉलर साइन। इतना हो गया बस। इसके अंदर हमने बस वैलिडेशन लगानी है। वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पर रूल कैसे बनाएंगे, इन ब्रैकेट्स में, ये ब्रैकेट्स हो गई। अब मैं क्या क्या अलाउ करना चाहता हूँ, मतलब कि यूज़र नेम में ए से जेड तक, ए से जी तक अल्फ़ाबेट पुट कर सकता है। तो कैसे अलाउ करूँगा मैं, A-Z, कैपिटल जी। अब मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, यानी कि कैपिटल ए से कैपिटल जी तक वो इनपुट कर सकता है, ये अलाउ है। अब इसके बाद स्मॉल लेटर में भी तो कर सकता है, तो स्मॉल को भी इस तरह लिख दें बगैर स्पेस के, ये भी अलाउ है। उसके बाद अगर आपने डिजिट अलाउ करने हैं तो इसी तरह 0 से 9 तक दे दें, लेकिन मैं नहीं अलाउ कर रहा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि स्पेस हो जाए, स्पेस अलाउ हो, तो यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। इतना हो गया, यानी कि कैपिटल ए से कैपिटल जी तक, स्मॉल ए से स्मॉल जी तक, और स्पेस, ये चीज़ें अलाउ हैं इनपुट फील्ड में, वो इंटर कर सकता है यूज़र। देखिए लिमिट भी देनी है यहाँ पर मैंने कि कम से कम कितने डिजिट दे, कम से कम यानी कितने अल्फ़ाबेट हों, कितने करैक्टर हों, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने करैक्टर हों। तो मैं चाहता हूँ कि कम वो लिखना है इन करली ब्रैकेट्स में। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि 3 हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सेट कर सकते हैं। बस ये पैटर्न बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से, इसी की मदद से सारा काम होगा। तो ये यार रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे करना है। सबसे पहले आपने फॉरवर्ड स्लैश से शुरू करना है, स्टार्ट करना है, और एंड करना है फॉरवर्ड स्लैश से, फिर कैप लॉक, और फिर यहाँ पर ये डॉलर साइन, और उसके अंदर आपने ब्रैकेट्स में बस रूल लिखने हैं। सिंपल है। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे। ये तो बी में हमने एक रूल बना दिया वेरिएबल बी में, और वेरिएबल ए में जो यूज़र पुट कर रहा है। अब हम बी को ए से कंपेयर करेंगे कि क्या यूज़र इस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कैसे करेंगे, वो एक कंडीशन, इफ़ कंडीशन अगर आपने पढ़ी हो, इफ़ कंडीशन में वो करेंगे। अब यहाँ पे कैसे करेंगे कि बी जो है, बी तो हमारा रूल हो गया भाई, टेस्ट करो ए को, ए वेरिएबल में जो कुछ है उसको टेस्ट करो। अगर तो वो ट्रू है, कंडीशन मतलब ट्रू है, मिलता है, ये रूल फॉलो कर रहा है ए, तो फिर तो ये कंडीशन
ये चलनी चाहिए, मतलब सक्सेस यहाँ पर SUCCESS, ये समझाने के लिए वैसे लिख रहा हूँ। यहाँ पर सक्सेस ये हो चले, और अगर रॉन्ग हो तो फिर एल्स में ये कंडीशन चले, यहाँ पर फेल है, फेल लिखा हुआ है। ऐसे तो नहीं चलेगा, लेकिन मैं वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये, कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये चले, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, कुछ और पुट करता है, इन एंट्रीज के अलावा कुछ और देता है, वो 1 2 3 या कोई सिंबल वगैरह पुट करता है, तो फिर वो ये कंडीशन चलनी चाहिए। तो चले यहाँ पर फिर मैं डोम यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक डिफरेंट यूज़ करूँगा। यहाँ पे तो मैंने किया हुआ है गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आप यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ यहाँ पे यही कर सकते हैं ये पूरा, लेकिन मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर। अब मैंने जो एरर दिखाना है उसकी सेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन मैं आईडी से नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर एक न्यू मेथड यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। तो उसको कहते हैं क्यूरी सिलेक्टर। आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी से करता हूँ, इससे सिलेक्टर, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसमें कुछ मसला हो जाता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्यूरी सिलेक्टर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, और जब भी आप क्यूरी सिलेक्टर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी हमने सेम एज इट इज़, दोनों का पर्पस सेम ही है तकरीबन, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पर मैंने ये आईडी यूज़ की थी, ये आईडी कहाँ पर थी, ये ऊपर इनपुट फील्ड में यूज़र नेम, अब यहाँ पर भी वही आईडी है, लेकिन जब क्यूरी सिलेक्टर यूज़ करेंगे तो आईडी के साथ हमने हैश भी लिखना है। जब यहाँ पर क्यूरी सिलेक्टर लिखेंगे यहाँ पर, तो अगर गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते तो फिर इसी तरह यूज़र नेम लिखते हैश के बगैर। तो ये डोम, ये कुछ जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स हैं, अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, आपको समझ आ रही होगी, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े हुए पहले तो फिर भी कोई मसला नहीं है, इसीलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज़। तो यहाँ पर क्लास लिस्ट बना लेंगे, जब भी क्यूरी सिलेक्टर यूज़ करते हैं तो क्लास नेम भी ले सकते हैं इस तरह, क्लास नेम में एक ही हम क्लास ले सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल क्लासेस लेनी हो तो क्लास लिस्ट यूज़ कर लेंगे। तो क्लास लिस्ट, अभी तो हमने एक ही क्लास लेनी है यहाँ पर, तो है इसी को यूज़ कर लेते हैं, बस इतना सा करना है। अब क्लास मैंने कौन सी देनी है, यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से क्लास दें, मैं दे देता हूँ यूज़र सक्सेस। अब इसका क्या मतलब है, ये जो कुछ ये कोड मैंने लिखा है, ये अभी आपको मैं फ्रंट एंड पे जाके समझाऊंगा। SUCCESS शायद है। तो ये मैं चाहता हूँ कि अगर इफ़ कंडीशन ये पास हो जाए तो फिर ये चलना चाहिए, यानी कि सिंपल ये है कि क्लास यूज़र सक्सेस मिल जाए हमें, और अगर ये फेल हो जाता है तो इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, सिर्फ क्लास हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्लास यूज़र सक्सेस की जगह मैं यूज़र फेल लिख देता हूँ। आप कोई भी क्लास यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं क्लास का। तो कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ आपको फ्रंट एंड पे जाके। यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट भी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कोड, ये है कोडिंग, ये जो कोड लिखा हुआ है ये यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम कुछ भी नहीं दिया हुआ, प्लेस होल्डर यूज़र नेम, आईडी जो है वो यूज़र नेम दी हुई है, ऑन की अब एक फंक्शन दिया हुआ है यूज़र नेम, ठीक है। लेकिन ऑन की अब पे ये फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँ, कुछ भी लिखता हूँ, ए लिखा, देखिए जो ही मैंने ए लिखा है तो यहाँ पर एक क्लास बन गई है यूज़र फेल। क्यों? क्योंकि मैंने कम से कम करैक्टर सेट किए हुए हैं, वहाँ पर 3 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30। तो जो ही मैं 3 पुट करूँगा तो ये क्लास चेंज हो जाएगी। ये देखें क्लास हमने यहाँ पर नहीं लगाई हुई, ये कोड में ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर इनपुट जो फील्ड है, ये इनपुट फील्ड, इसके अंदर कहीं भी मैंने क्लास ये नहीं दी हुई कि क्लास यूज़र फेल या यूज़र सक्सेस। मैं ये कर रहा हूँ इसकी मदद से, ये डोम की मदद से क्लास वहाँ पर सेट कर रहा हूँ, और डायनामिक क्लास सेट कर रहा हूँ कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर यूज़र सक्सेस वाली क्लास आ जाए वहाँ पर, और अगर तो फेल हो तो फिर यूज़र फेल वाली क्लास आ जाए यहाँ पर। अभी देखिए मैं 3 करैक्टर जो इनपुट करूँगा ये क्लास चेंज हो जाएगी, 2 3, ये देखें यूज़र सक्सेस, क्योंकि मैंने डिजिट वहाँ पर रूल ही ऐसा बनाया हुआ है, लेकिन मैंने वहाँ पर डिजिट को तो अलाउ नहीं किया हुआ। यहाँ पर मैं जो ही डिजिट पुट करूँगा ये देखें 1 यूज़र फेल, मतलब फेल होगी। तो इसी की मदद से मैं अभी यहाँ पर इसको रेड और ग्रीन भी करूँगा। ये अभी तो मैंने समझा दिया है यहाँ पर इसको। अब जब भी ये क्लास चले तो इसकी CSS कर लेते हैं इस क्लास को लेकर, और फिर इसको भी, क्योंकि इनमें से कोई एक क्लास ही वहाँ पर रन होगी। तो यहाँ पे आते हैं, अब थोड़ी सी CSS करनी है। तो CSS में क्या करेंगे हम, सिंपल इसी क्लास को अगर सक्सेस हो
ये क्लास हो तो वहाँ पर आना चाहिए, बॉर्डर उसकी हो जानी चाहिए टेक्स्ट बॉक्स की। मैं 2 पिक्सल रख लेता हूँ ताकि सही नज़र आए, ग्रीन हो जाए या थोड़ा लाइट ग्रीन हो जाए। और इसी तरह यूज़र अगर फेल हो जाए, डॉट यूज़र फेल, तो फेल पर बॉर्डर सेम होनी चाहिए, सिर्फ उसका कलर रेड हो जाए, रेड। अगर तो सक्सेस होता है तो फिर लाइट ग्रीन, और अगर फेल होता है तो रेड। अब ये क्लासेस हमने यहाँ पर इनपुट में नहीं दी हुई, यहाँ पर इनपुट में क्लास नहीं दी हुई, लेकिन ये क्लास डायनामिक है, यहाँ से कॉल होगी डोम की मदद से, जो कि अभी मैंने आपको फ्रंट एंड पर बताया है यहाँ से। अभी देखिए मैं इसमें इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो यहाँ पर कोई क्लास भी नहीं है, ना यूज़र फेल ना यूज़र सक्सेस। मैं जब भी पुट करूँगा इसमें तो यहाँ पर ये देखिए यूज़र फेल वाली क्लास आ गई। यूज़र फेल पे मैंने क्या किया हुआ है कि बॉर्डर क्या हो जानी चाहिए, रेड हो जानी चाहिए, तो बॉर्डर रेड हो रही है ये देखें। लेकिन जब मैं इसको फोकस करता हूँ तो ये रेड भी हो रही है और ब्लैक भी हो रही है, आउटलाइन इसकी ब्लैक, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट HTML5 में ये इसकी आउटलाइन ब्लैक होती है। तो हमने उसको ख़त्म करना है, तो कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पर फोकस पर भी हम इसको सेट करेंगे, कॉमा देके फोकस पर भी आप इसको सेट कर लें, और यहाँ पर भी कॉमा देके यूज़र फेल को इसको कर देते हैं फोकस। यहाँ पर मैंने डॉट नहीं लिखा तो ये, तो अभी फोकस पर क्या हो जाना चाहिए, जो आउटलाइन ब्लैक आ रही है तो मैं उसको नन कर देता हूँ कि वो डिस्प्ले ना हो, आउटलाइन नन कर दिया। तो चलें, कोड हमारा रेडी है, इसको करते हैं कट, और यहाँ पर मैं कुछ भी आके टाइप करता हूँ, ये देखें MU लिखा तो वो क्या होगी, रेड होगी। लेकिन 3 करैक्टर मैंने अलाउ किए हुए हैं तो ग्रीन होगी, ये देखें ग्रीन। अगर मैं कोई डिजिट पुट करता हूँ तो डिजिट को मैंने अलाउ नहीं किया हुआ, तो ये देखें फिर आ गए। अभी मैं यही सेम एज इट इज़ मैं पासवर्ड के लिए सेट करता हूँ, और उससे आपको और बेहतर समझ आएगी। ये देखें थोड़ा सा कोड लिखा है, कोई इतना ज़्यादा नहीं लिखा, और यहाँ पर हम इनपुट इसी तरह लेंगे, इसी तरह नीचे सिर्फ यहाँ पर पासवर्ड कर देंगे। अभी मैं पासवर्ड नहीं रख रहा, चूँकि पासवर्ड रखा तो वो आपको शो नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं होगा कि मैं क्या पुट कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स में, तो इसको टेक्स्ट ही रहने देते हैं, लेकिन प्लेस होल्डर में चेंज कर देता हूँ पासवर्ड के लिए, पासवर्ड। और यहाँ पे भी यूज़र में चेंज कर देता हूँ सब कुछ, ID भी, और यहाँ पर ऑन की अप की जगह पासवर्ड लिख देता हूँ। तो चलें सेम एज इट इज़ हम यही फंक्शन कॉपी पेस्ट करेंगे, जो यूज़र नेम पे हमने वैलिडेशन लगाई है वही फंक्शन कॉपी करना है, उसी को पेस्ट करना है और पासवर्ड की जगह यूज़ करना है। ऑन की प्रेस पे हमने फंक्शन का क्या नाम दिया है, पासवर्ड। यहाँ पे ID क्या दिया, यूज़र पास। उसी तरह सिर्फ हमने ID वगैरह चेंज करनी है, और यहाँ पे यूज़र नेम की जगह यहाँ पर भी यूज़र पास को, और क्लास यही कॉल हो यूज़र सक्सेस और फेल, क्योंकि सक्सेस पे वही ग्रीन होना चाहिए और फेल पे रेड होना चाहिए, तो ये सेम ही रहेगा, सेम सब कुछ। यहाँ पर हमने रूल चेंज करना है, क्योंकि पासवर्ड डिजिट में भी हो सकता है, तो 0 to 9 ये भी लिखते हैं, कम से कम डिजिट 6 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 30, और उसके अलावा स्पेस तो नहीं होनी चाहिए, तो स्पेस ख़त्म कर दें यहाँ से। उसके अलावा अगर आप @ रखना चाहते हैं कि पासवर्ड में @ भी हो तो उसको अलाउ करना है, तो उसको भी @ यहाँ पर लिख दें। जो जो चीज़ आप यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखेंगे वो समझ लें कि अलाउ है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं फिर यहाँ पर, उसको चेक करते हैं। यहाँ पर इस पासवर्ड को मैं थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ ताकि वो नीचे डिस्प्ले हो, तो यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं इसको, ब्रेक और ब्रेक। अब पासवर्ड को चेक करते हैं, A लिखा, देखें वैलिड नहीं है, रेड आ रहा। जब भी मैं 6 तक पूरे होंगे तो ये ग्रीन होगा, ये देखें 6 हुए तो ग्रीन हो गया। और इसमें मैं डिजिट भी पुट कर सकता हूँ, जबकि इसमें अगर मैं डिजिट पुट करूँगा, ये देखें पूरा नाम सही लिख दिया, लेकिन मैंने डिजिट पुट किया तो ग्रीन हो गया, रेड हो गया। तो ये थी जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट वीडियो वैलिडेशन की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे टिक आ जाए, जो कि अगर करेक्ट हो तो टिक आ जाना चाहिए, यहाँ पे टिक का निशान एक आइकॉन आ जानी चाहिए, और अगर रॉन्ग हो तो क्रॉस आ जाना चाहिए यहाँ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही, अंदर भी और बाहर दोनों तरीके बताऊँगा।
और उसके बाद थर्ड वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे शो भी कर सकते हैं एरर मैसेज के यूज़र नेम इज़ नॉट वैलिड और पासवर्ड मिनिमम इतने करेक्टर हूँ, मैक्सिमम इतने करेक्टर हूँ, तो उस तरह। तो ये कंप्लीट मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ वैलिडेशन पर जावास्क्रिप्ट में। और अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट का नहीं पता तो फिर आप कमेंट में, अगर 10 कमेंट मुझे ऐसे मिल जाते हैं कि वहाँ पर आप कहते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट की हमें बेसिक वीडियो चाहिए, तो मैं एक बेसिक एक 50 मिनट की या 1 घंटे की तकरीबन में उसमें तमाम बेसिक्स जो हैं जावास्क्रिप्ट के जो अभी मैंने यूज़ किए यहाँ पर, जैसा कि डोम हो गया, इवेंट हो गए, और इसी तरह ये जो ऑन क्लिक इवेंट या ऑन की या ये तमाम जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, ये कंडीशंस हो गई, एल्स वेरिएबल्स वगैरह, फंक्शंस वगैरह, तमाम चीज़ें मैं 1 घंटे की वीडियो में कवर कर दूंगा और एक बेसिक कोर्स अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान। वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।